लीडरशिप 101 प्लस में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछले दिनों में खुदावंद के दास हमारे बीच में नहीं थे क्योंकि कुछ थोड़ा सा बीमार थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इन्हें चंगाई दी और हमारे बीच में फिर से लेके आए हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदा तू महान है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदा तूने अपने दास को चंगाई दी और खुदा फिर से हमें मौका दिया तेरे लोगों तक तेरे वचन को पहुंचाने के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। और प्रभु जब आज तेरे वचन को खुदा यहाँ बांटा जाए परमेश्वर, होने दे जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े वो सब तेरी महिमा करें और तेरी ताकत को हासिल करें प्रभु, तेरे आनंद को हासिल करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन में हम काफ़ी महीनों से जुड़े हुए हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके भेदों के बारे में सीखते हैं। और जैसे कि इसकी जो बुनियाद है वो ये था कि इफिसियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तो सच में हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों ने परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं के बारे में हम सीख रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से हम आप लोगों के बीच में आते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह ही से हम उसके वचन को बोल पाते हैं। तो हम हमारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद करते हैं कि वो लोग अपने खुदावंद यीशु मसीह के आगे हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और हम लोगों को और बल मिलता है जब हम इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे। तो परमेश्वर हमें और ताकत देता है और बल देता है ताकि हम आप लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाएं और उसकी सेवा करें। तो आइए अब हम खुदावंद के वचन के बीच में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर पंकज है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बाकी का समय इनके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की और शालोम। और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसके अनुग्रह के द्वारा मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं धन्यवादी हूँ आप लोगों का, हर एक जन का जिसने हमारे लिए प्रार्थनाएं की। सो धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं पिछले दिनों में मैं बहुत बीमार था और इतनी बुरी हालत थी कि मुझे 6-6 घंटे बाद बुखार चढ़ रहा था और हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी शरीर की। सब सोच रहे थे कि मुझे कोरोना वायरस हो गया और जो भी मुझसे बात करता था एक ही बात बोलता था, जाके टेस्ट करा लो, कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया। तो मेरे को भी एक पल लगने लगा था, लगता कोरोना ही हो गया, तभी ठीक नहीं हो रहा, कोई बुखार चढ़ जा रहा है। लेकिन मैंने खुदा के वचन के ऊपर विश्वास किया और प्रभु का वचन कहता है कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं है। बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, बीमारी शैतान की ओर से है। और
पता क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम उसके योग्य नहीं। क्योंकि अभी भी हम प्रभु प्रभु तो करते हैं, लेकिन हमारा दिल उससे क्या है? तो अभी भी हम दोगला जीवन जीते हैं। आज आप फैसला करें कि मैं आज एक ही जीवन जीऊँगा। मसीह हूँ, मसीह का जीवन जीऊँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आशीषें वो 8,500 जो वायदे जो है ना, वो आपके जीवन में अभी कैश हो जाएंगे, अभी में कैश हो जाएंगे। ये नहीं है लॉकडाउन चल रहा है जी, कोरोना वायरस की वजह से अभी नहीं हो सकते जी, वो साथ के साथ ही आपको मिल जाएंगे। वो कहता मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, वो भी वो कहा परमेश्वर का एक ही कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो दयावान है, उसमें दोगला कैरेक्टर नहीं है। ऐसे ही और भी परमेश्वर में अच्छी अच्छी बातें हैं। जब आप इन सब अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर ले आएंगे, फिर आप अपने जीवन में आशीष को देंगे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर कोई प्रार्थना करना चाहता है तो जल्दी से प्रेयर पॉइंट दे सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप इसको प्लीज़ शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इसको देखकर आशीष पाएं। हालेलुया। अगर कोई प्रेयर पॉइंट है तो बता सकता है, नहीं तो आज हम लोग जल्दी ही मीटिंग को ख़त्म कर देंगे और अगली बार फिर मिलेंगे 8 बजे से 9 बजे। एंजल कुछ कहना चाहते हैं आज? कुछ कहना चाहते हैं तो आज आपने क्या सीखा परमेश्वर के वचन से? आज हमने यही सीखा कि हम परमेश्वर के वचन में एक ही कैरेक्टर में, जैसे हमारे परमेश्वर का कैरेक्टर एक है, जैसे कि पास जी ने बताया लूका के अंदर 6 अध्याय के अंदर कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। तो उसी तरीके से हम लोगों ने आज ये सीखा कि हमें भी परमेश्वर के चरित्र के सम्मान अपने चरित्र को बनाना चाहिए और हमें भी एक सा चरित्र रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ है और कल कुछ हो जाए, शब्द कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के साथ चलिए, ईमानदारी से चलिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, मैंने अपने हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, नाज़मीन आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, वृंद्रा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं जम्मू में था, तो एक पास्टर है जम्मू में, मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा पास्टर जी, जैसे परमेश्वर एलिया के समय में परमेश्वर कहता था, एलिया कहता था आग आए, अब आग क्यों नहीं आती? उसके बाद मैंने उनसे पूछा, जैसे मूसा ने लाल समुद्र 2 भाग करा और भी कई चमत्कार किए, आज ऐसे बड़े बड़े चमत्कार क्यों नहीं? पास्टर विक्टर मैसी जी, जय मसीह की, थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु आपको, आपकी कलीसिया को बहुत ब्लेस करे, थैंक यू सो मच। यहाँ लिखा अंग्रेज सिंह दालीवाल इंसान, सत श्री अकाल जी पास्टर साहब, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, प्रभु आपको भी आशीष दे। सो मैंने ये सवाल उनसे किया, उनके पास आंसर नहीं था। तो मेरे आत्मिक अगुए, मैंने उनसे बात की, मेरे आत्मिक अगुए आर्च बिशप डॉक्टर जोनाथन सार उनका नाम है, वो माला में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बिशप साहब मुझे एक बात बताएं, अब खुदा ऐसे काम क्यों नहीं करता? तो मुझे उन्होंने एक बात बोली, बोलते बेटा, परमेश्वर एलिया के शब्दों को नीचे गिरने नहीं देता। सुनिएगा बड़े ध्यान से, एलिया जो भी मुंह से निकालता था परमेश्वर से क्या करता था? उठा लेता, गिरने नहीं देता था। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोलते इसलिए क्योंकि एलिया जो है वो अपने मुंह के शब्दों का पक्का है। आज लोग मुंह के शब्दों के पक्के नहीं हैं, दोगला जीवन जीते हैं। इसीलिए बेटा खुदा उनके शब्दों को उठाता नहीं है। तभी खुदा उनके शब्दों को उठाता। मुझे उन्होंने बोला बेटा अपने मुंह के शब्दों को पूरा करने होगा। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैं बिशप साहब से मिला। बिशप साहब एक जगह मीटिंग कर रहे थे, मैं एक जगह कहीं बैठ था, वहाँ से मैं गया और मेरे साथ एक आदमी और साथ में चला गया।
तो हम लोगों ने वहाँ से होटल से लेके बिशप साहब को उनके साथ बैठकर हमें की मीटिंग में जाना था। तो वो आदमी बोलता मैं भी चलता हूँ, मैंने कहा चल पड़। तो गाड़ी में जगह थी, हमने बिठा के ले गए। तो क्या हुआ, मीटिंग ख़त्म हुई, मीटिंग जब रात को ख़त्म हुई तो जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे, सुनिएगा इस बात को बड़े ध्यान से, ये बात आपको आशीष दे सकती है। जब निकलने लगे मैंने बोला बिशप साहब मुझे इशारा किया आ जा बैठ गाड़ी में। तो गाड़ी में एक जगह थोड़ी मैं एक बंदे की जगह, मैंने बोला बिशप साहब एक जगह, कहते मैंने तेरे लिए रखी है। मैंने कहा बिशप साहब वो भी साथ में है, कहते मैंने तो नहीं लाया उसको, तू लाया ना। मैंने बोला मैंने तेरी जिम्मेदारी ली थी, तेरे लिए जगह रखी है, मैंने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, उसकी जगह तुझे रखनी चाहिए। तो मैंने बोला अब कह रहे अब ऐसा है, अब उस बंदे को लेके जा, उसको लेके जा, उसको ऑटो करा, गाड़ी करा, जो करना उसको लेके जा। तूने मुंह के शब्द निकाले पूरे कर, मैंने अपने शब्द पूरे कर दिए, तेरे लिए जगह रखी है, उसके लिए तूने करा तू कर, मैं नहीं ले जा सकता भाई, मेरे पास जगह नहीं है। कह रहे तुझे अकल आनी चाहिए, अब तू सीखेगा, जा कर। अब मानेंगे मैंने ऑटो किया, उस समय 500-600 रुपये का ऑटो किया, जिस जगह में जाना था ऑटो में लेके गया, खाना भी खिलाया। तब अकल में आई कि मुंह के शब्द जो है पूरे करने कितने इम्पोर्टेंट। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी से वादा करते हैं या आप किसी से कोई बात कहते हैं उसको पूरा करें। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपको पता है जो परमेश्वर मुंह से निकालता है उसे क्या करता है, बोलिए। ये तो नहीं कहता ओ मुझसे गलती से हो गया, परमेश्वर जो मुंह से निकालता है उसे पूरा करता है। परमेश्वर ने आपके विषय में कोई दर्शन दिया, वायदा किया, वो उसे जरूर पूरा करेगा। सो एलिया खुदा के दास जो कहते थे हो जाता था, उनका कारण क्या था, वो अपने मुंह के शब्दों के पक्के। आज आप भी दोगला जीवन ना जिए, पक्के हो जाएं। तो मैं आज आपको सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपको, परमेश्वर आपके शब्दों को भी गिरने नहीं देगा। आपके मन में आते हुए ही, मुंह से निकलेगा नहीं, पहले ही पूरा कर देगा। अपने मुंह के शब्दों के पक्के हो, दोगला जीवन ना जिए, एक सा जीवन जिए। आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखिए, अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखिए। कुछ प्रेयर पॉइंट्स आए हैं, आइए हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेयर पॉइंट है विरिंद्रा मिश्रा के लिए। वो कह रहे हैं कि नो बेबी 10 ईयर्स प्रेयर, बच्चा नहीं है उनके पास, 10 साल हो गए, जिनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आया है नाजमीन का, वो कह रही सोनिया के लिए प्रार्थना करें कि वो मसीह में वापस आए। आइए हम लोग प्रार्थना करें सोनिया के लिए कि वो मसीह वापस आए। वीरेंद्रा के लिए प्रभु उनको बच्चे की आशीष दे। आइए हम लोग एंजल के साथ, आइए हम वीरेंद्र मिश्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। और खुदावंद खुदा बहन सोनिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन दोनों बच्चों के ऊपर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु जी खुदा वीरेंद्रा मिश्रा जी के लिए खुदावंद खुदा के उनके परिवार में खुदा तू एक बच्चे की आशीष को दे खुदावंद खुदा। जो भी उनकी वाइफ को थायराइड है वो यीशु के नाम से नॉर्मल हो और तेरी बच्ची यीशु के नाम से कंसीव कर सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर अपनी इस आशीष को अपने बच्चों को दे खुदावंदा। और खुदावंद खुदा प्रभु इन्हें बच्चों की माँ बनाकर खुदावंद खुदा प्रभु जी इनकी पत्नी को यीशु के नाम से शांति से भरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा अद्भुत मिरेकल को हम यीशु के नाम से जीसस क्राइस्ट ब्लेसिंग ऑफ प्रभु जी हम इनके मुंह से तेरी गवाही को सुनने पाए परमेश्वर। प्रभु जी और खुदा बहन सोनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी छू खुदा। प्रभु यीशु राजा वो जहाँ कहीं भी हैं, पवित्र आत्मा तो उनसे बात कर परमेश्वर और अपने अद्भुत कार्यों को उनके जीवन में प्रकट कर, ताकि वो तेरे प्रेम में खिंचकर तेरी ओर दृष्टि करने पाए, तेरी ओर खुदा अपने आप को झुकाएं परमेश्वर। और प्रभु जी तेरी दया उन पर बन जाए परमेश्वर। प्रभु जी अपनी बच्ची को अपने अद्भुत कार्यों से भर दे खुदावंद खुदा, अपनी अद्भुत महिमा से भर दे खुदावंदा। और प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। भाई अंग्रेज सिंह बोल रहे हैं कि वो सबके लिए प्रार्थना करें, उनके दोस्त भाई बहन सबके लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सिंह जी के लिए, आप उन्हें ब्लेस करें, उनके परिवार को आशीष दे पिता। और जो भी उनके भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, सबके ऊपर अपनी दया का हाथ,
समय बुरा है प्रभु, और आप जानते हैं पिता कि कोरोना वायरस के कारण सब कुछ बंद है और केसेस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है भाई अंग्रेज से उनके पूरे परिवार, रिश्तेदार, भाई बहनों के लिए और जितने भी व्यूअर्स हैं प्रभु, हम सब के परिवारों के लिए, हम सब के लिए प्रभु, हम सबको अपने पवित्र लहू में छुपा दो। हमारे जानने वाले हमारे अपने पवित्र लहू में छुपा दो, उनके परिवारों को अपने पवित्र लहू में छुपा दो। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीषित कर, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी नहीं, और इस कोरोना वायरस से उन्हें बचा के रखना, लहू में छुपा के रखना। और खुदावंद हम विनती करते हैं ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए, और आपका प्रेम आनंद हर किसी के जीवन में सबको आशीष देना, बरकत देना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। और भी कोई प्रेयर पॉइंट है तो आप जल्दी से दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। और आप लगातार प्रार्थना करते रहे हम लोगों के लिए भी, हमारे परिवार के लिए, और ख़ास तौर पे प्रार्थना करते रहे रब्दी आवाज़ टीवी के लिए। और रब्दी आवाज़ टीवी जो प्रोग्राम आता है, आप देखते रब्दी आवाज़ टीवी को, उसके जो डायरेक्टर हैं भाई जयमल बंडाल, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें, उनकी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु उन्हें और इस्तेमाल करे और ये रब्दी आवाज़ जो है वो दुनिया के कोने कोने में जाए। तो आप लोग इसके लिए प्रार्थना करते रहें। अगर किसी का कोई प्रेयर पॉइंट है तो वो जल्दी से बता सकता है। और जब तक आप प्रेयर पॉइंट देते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है हर शनिवार को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इंडियन टाइम में, और 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यूके टाइम में आता है। सो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर कोई प्रेयर पॉइंट तो दे सकते हैं, नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे और फिर शनिवार मिलेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। सो आइए हम लोग इस समय एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं, तुझे दंडवत करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा, जितने व्यूअर्स ने इस प्रोग्राम को देखा और शेयर किया उन सबको ब्लेस कर, और खुदा जो जो लोग आगे देखें खुदा उन सबको आशीषित करना। प्रभु यीशु इस सेवकाई के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की, सबको शालोम। शालोम। और एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर दयावान, वो चाहता हम भी दयावान बनें। एक कैरेक्टर में जीना शुरू करें, क्योंकि हम मसीह के हैं। और आपको पता है जब वो हवा बादलों में आएगा तो जो एक कैरेक्टर में है वो ही जाएंगे, बदले नहीं। अपने आप को तैयार करें एक कैरेक्टर में। प्रभु आपके सबके साथ हो। सबको शालोम। शालोम। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।